खत्म हो गया मैच, जीत गया भैया। यहाँ पे पाकिस्तान जीत चुका है दूसरा मैच, और यहाँ पे आप मान के चलिए पाकिस्तान की सुपर 8 में एंट्री हो चुकी है। शायद से पाकिस्तान का चेस करता तो अलग तरीके से मैंने बोला टॉस जीतने से बेवकूफी की यूएस ने, वो जीत लिया है। और शायद जब स्कोर लग गया था 190 का, तभी क्लैरिटी थी कि हाँ पाकिस्तान ये मैच। उस्मान तारिक 3 विकेट नीचे जा रहे थे, हमें पता था कि भाई पाकिस्तान ने जीतना है। उस्मान तारिक 3 विकेट उनको मिली है। पाकिस्तान ने भाई यूएसए पर कर दिया U-turn। 2024 में हारे थे, 26 में जीत गए, बदला भी ले लिया भाई पाकिस्तान का बदला पूरा। और पाकिस्तान ने एक चीज और फिर दिखाई है कि भाई स्पिन टू विन। शायद से अगर पाकिस्तान का चेस करता तो अलग तरीके से। तो मैंने तो बोला आपको टॉस जीतने से बेवकूफी की यूएस ने। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट तो पहले ही बैटिंग करते हो। पाकिस्तान अगर टॉस हार के चेस कर रहा हो तो 15% तो मैच ही हार जाते हो। वही तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये भी है ना सर, मतलब कि आज यूएस के खिलाफ हम अलग पाकिस्तान देखेंगे, नीदरलैंड के खिलाफ अलग देखेंगे, इंडिया के खिलाफ एक अलग ही दिन होता है और अलग ही एक रहता है। यूएस हल्का है, नहीं वो है, डोंट गो बाय जो यूएस ने हमें पुश किया यूएस के खिलाफ के बाद। मैच के हिसाब से अगर हम देखें, पाकिस्तान बहुत बेहतर खेला, शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। सलमान आगा चलिए आज फिर जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम आज लोग थोड़ा उनसे भी खुश होंगे। शादाब ने आकर नीचे से करा, फिर एंड में आपकी चलो विकेट गिरी, लेकिन 190 वेरी गुड स्कोर। और यूएस शायद उनसे उम्मीदें ज्यादा की जा रही थी, उतना अच्छा आज वो खेले नहीं। और मैं ही उम्मीदें वो कर रही थी, लेकिन ठीक है यूएसए ने बता दिया कि वन टाइम वंडर वाली बात थी। आपने पाकिस्तान को हराया सर, पाकिस्तान जीत गया। आपको इंडिया के लिहाज से अगर आप मैच देख रहे हैं तो साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग की, आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेंट दिखाया, बट वो जो 170 और 190 वाला ना फर्क शादाब डाल के गए। बाबर का भी अगर आप देखें एक पैटर्न उनकी इनिंग में आज दोबारा दिखा है। एंड में आई थिंक उनके 32 बॉल में 42 है शायद, ये 40 है, नहीं 46 है, 32 है ना, 46 है ना, 46 है। क्योंकि एक और हरमीत का उन्होंने शुरुआत में रन बॉल चल रहा था। सो अगर आप 4 नंबर पे रन बॉल खेलेंगे तो फिर दिक्कत है अगेंस्ट गुड अपोजिशन, वो थोड़ा दिक्कत आएगी। बट क्या नहीं खेला, मुझे लगता है पाकिस्तान बेहतर खेला। हाँ, पाकिस्तान आप उन्हीं पे बात, क्योंकि देखिए यूएस बात हुई थी ना कि यहाँ पर शायद 56% स्पोर्ट्स तक पर भी लोग कह रहे थे कि यूएस फेवरेट। मैंने भी कहा कि यूएस फेवरेट होना चाहिए जिस तरह से पिछला मैच खेले, लेकिन पाकिस्तान 2 साल पहले, 2 साल पहले वाला मैच, हाँ यूएस वाला पाकिस्तान। अब देखो यही होता है ना, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे आपने कहा यूएस की बात करेंगे, अब हम यूएस की बात करें आपके पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान की बात बेहतर खेला है। देखो अभी जब हम प्री कर रहे थे तब बेहतर कौन सी टीम खेल कर आ रही थी, यूएस नॉट पाकिस्तान। अभी कौन बेहतर खेला, वो खेला पाकिस्तान। सही बात है, लेकिन वो बाबर आजम वाली सर टेंशन जो है ना वो होती रहेगी सर। वो ना बाबर आजम का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, और शुरुआत में वही धीमे धीमे अपनी, चाहे वो एंड में उन्होंने स्ट्राइक रोटेट अपनी मेंटेन कर ली थी, लेकिन फिर वो स्टार्टिंग जो है वो स्लो करना, बाद में खींचना, उससे सर कोई मतलब नहीं बनता अगर आप T20 क्रिकेट इस तरह से खेल रहे हो। यार देखो बाबर तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप रन बॉल बोल रहे हैं, उससे पहले उनका रन बॉल भी नहीं था। लेट्स बी वेरी, वो 4 बॉलें लूटी हरमीत की, और हरमीत बड़ा अभी क्या हुआ था जब यूएसए ने शुरू करी अपनी कैंपेन T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, आज यू हैव टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान, जो उन्होंने 190 तो है उन्होंने ही बनाए हैं। उसमें साहिबजादा फरहान के रन हैं, उसके बाद बाबर के भी चलो 46 रन है, उसके बाद शादाब ने जो एक्सेलरेशन किया है। अब देखो सैम अयूब की एक यूटिलाइजेशन है, वो स्पिन भी डालते हैं, ओपनर भी हैं, सर नीचे रख के बैटिंग करते हैं, छक्के भी ऐसे मारने लगेगा। लेकिन साहिबजादा फरहान सर उनको भी देख चांस है ना, साहिबजादा फरहान चांस लेके खेलेगा, लेकिन उसने आपके अगेंस्ट तब फाइनल में रन बनाए थे, बनाए थे आज भी, तो वो उस तरह के बैट्समैन आपको चांस देंगे। 2 टुल्ले लगेंगे, 2 टुल्ले नहीं लगेंगे, वो चीज होगी। बट अगेन आई थिंक यूएस आज बॉल नहीं अच्छा डाला। यूएस ने आज बड़ा ही फ्लैट दिखा है। वो होता है ना, अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, या तो वो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उनकी बॉलिंग फ्लैट, उनकी फील्डिंग देखो। मुझे तो उनकी मतलब फील्डिंग देख के भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या, मतलब वो कर क्या रहे। मतलब आज क्लियरली यूएस को देख के ऐसा लग रहा है कि यूएस खेल रहा है। वो जो यूएस था, वो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन था, वो वर्ल्ड कप अगले राउंड में खेले, आज ये यूएस ही लग रहा था। आज जिस तरीके से खेला, और इंडिया से हम कहें कि अब अगला मैच इंडिया और पाकिस्तान का होगा, उस लिहाज से 190 अगर यहाँ पर इंडिया होता सामने, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की बॉलिंग यूएस की थी, इंडिया की तो बहुत बेहतर है, लेकिन 190 आप कहो अगर कि इंडिया के सामने लगा रहे तो 190 में से 200 क्रॉस होना चाहिए था। एक स्टेज पे आप 10 फिनिश ही नहीं हुआ ना, 10 के ऊपर आपको फिनिश करना चाहिए ना। तो एंड में उनकी विकेटें गिर गई, उनके कोलैप्स हो गया। बट पता नहीं यूएस के लिए तो 190 रन 40 रन ज्यादा भी होंगे, बट अगेंस्ट इंडिया मतलब पता नहीं कैसे फॉर्म वापसी होगी शादाब की, और कहीं ना कहीं वही नहीं शादाब तो यार, शादाब और नवाज तो यार बैटिंग वो टीम में खेल ही इसलिए रहे हैं। अब उनको आप स्पिनर के तौर पे थोड़ी ना, अब शादाब को आप क्यों खिलाते हो भाई, लेग स्पिनर तो आपका ऑलरेडी है एक, उस्मान तारिक भी खेल रहा है एक ऑफ स्पिनर, तो शादाब को आप उनकी गेंदबाजी के लिए नहीं खिला रहे हो, बैटिंग के लिए खिला रहे हो। और लेटली इंजरी हुई थी, उसके बाद वो आए, उन्होंने रन बनाए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। और मोहम्मद नवाज भी टीम में इसीलिए खेल रहे थे इतने सालों से, अगर थे बीच में चलो उनको छोड़ना भी पड़ा, तो ये है कि वो भी सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से कि जी मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, प्लस शादाब तो फील्डिंग भी कर लेते हैं अनलाइक अदर पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो शादाब तो फील्डिंग भी कर लेते हैं वहां पर। अब बात यह आ जाती है कि जैसे सैम अयूब है, सैम अयूब का ये है कि भाई वो चलाकर खेलते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत लोग खेलते हैं, बट कंट्रोल में नहीं खेलते हैं। आप देख लेना, मोर ऑफन देन नॉट वो बॉल खड़ी कर देते हैं,
और क्या होता है मिस टाइम होती है। आज क्या हुआ था, आज भी वैसे ही हुआ। उसके अलावा आई थिंक साहिबजादा फरहान का भी कैच छूटा था ना, वो जो मोनाक पटेल पढ़ नहीं पाए, अयूब का था शायद, सैम अयूब का था। हाँ सैम अयूब का था, फिर सैम अयूब ने कहा कि जज नहीं हुआ ये उनसे। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी खैरात की लेकिन वो। सर सैम अयूब को लेकर ना मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा बैटर है, हाँ द नेक्स्ट बिग थिंग, आपने जो सबसे बड़ा बैट्समैन तो उनका बेंच पे बैठा हुआ है। बट अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आई है सर। हाँ सैम अयूब क्योंकि बॉल डाल लेते, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने क्या किया। बट अभी तक पाकिस्तान का एक सिंपल सी चीज थी, आपने कहा जी बदलना है बदलना है बदलना है। अब देखा भी इंडिया में है, फॉर एग्जांपल इंडिया में एक सूर्य कुमार यादव बॉल नहीं डालते हैं, ठीक है, एक आपके जो विकेट कीपर है ईशान किशन 11 की मैं बात करूं, वो बॉल नहीं डालते हैं, ठीक है, बस। बाकी सभी डालते हैं। अगर अगले मैच में संजू सैमसन आ गए तो संजू सैमसन भी चलो मैं वैसे आप सब बॉल डालते हैं इंडिया में, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना सब बॉल डालते हैं तो सबसे बॉलिंग करवाऊंगा मैं। अब वहां पर क्या है, पाकिस्तान में सबसे बॉलिंग करवानी पड़ती है क्योंकि बैटिंग तो कर लेंगे, नवाज बॉलिंग नहीं करेंगे तो बैटिंग तो कर ही लेंगे। बाबर आजम का तो चलो छोड़, मैं नहीं बोलूंगा, बाबर आजम तो इज अंडर प्रेशर। और सर सैम अयूब भी बहुतों से बेहतर है इनकी टीम में, मतलब मुझे तो ये लगता है। एटलीस्ट एक तो यंग किससे? है, आप उनको तो यंग है तो यंग एज एन आप उनको फ्यूचर के लिए देख सकते हो। थोड़ी कंसिस्टेंसी उनका इशू है, लेकिन विद द बॉल नहीं, तो वो बड़ा issue निकाल है। देते नहीं, हैं। बट वो यंग बॉल- खुशी पाकिस्तान है ये, यहाँ तो भैया मतलब आपको खेलना ही यंगस्टर एज यंगस्टर रहता है। तो नसीम शाह से क्या दुश्मनी, खिला लो उसको भी। तो नसीम शाह भी तो यंग ही है मेरे ख्याल से, अभी तो उनकी चल रही होगी, उनके वो कितने 16-17 साल के होंगे नसीम शाह, मतलब मुझे मैं ये कह रही थोड़ा हूँ कि सा सैम ऊपर ही अयूब होंगे। ऊपर हो गए। मुझे लगता है कि सैम अयूब से बड़ा कंसर्न बाबर आजम है, मतलब अगर मतलब कंपैरिजन आज आप बात करो, जिस दिन उस बंदे ने रन बनाए हैं तब भी आप आज उनकी टांग खींचने में लगे हुए हो। बट यस, बाबर आजम का ये है कि स्पिनर्स के खिलाफ अगर वो उन्होंने कर लिया तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर वो मतलब बोल के आउट करते हैं बाबर आजम, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। एक दूसरी चीज याद रखना कि इनकी टीम में वरुण चक्रवर्ती को कौन खेलेगा, ये ग्राउंड बड़ी है, आपको कोलंबो की जो ग्राउंड है वो बड़ी है। अच्छा वरुण चक्रवर्ती, बट ये है कि गोइंग बाय फॉर्म जो आपने कहा था पाकिस्तान और यूएस का जो अगर मैच है, मेरे हिसाब से आज जो शुरुआत में अगर आप जैसे कि अगर आपकी बात ना मानूं तो पाकिस्तान और यूएस में जो फर्क था वो इंडिया और पाकिस्तान में भी आपको दिखना चाहिए। बाकी दिन की क्योंकि बात सर है। इस पाकिस्तान की टीम को देख के ना सर ऐसा नहीं लगता है कि वो वाली पाकिस्तान है, वर्ल्ड कप जीत सकती है। क्योंकि सर शुरुआत में देखो कोई एक सेटल्ड बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसके पास, मतलब अगर सैम अयूब को भी देखें या फिर साहिबजादा फरहान को भी देखें, सब ऐसे ही है सर, घुमाने वाले ही लगते हैं। देखो पाकिस्तान ना हर मुल्क ट्रांजिशन करता है, ये भी कर रहे थे, और मुझे लगा इन्होंने अपनी पीक टच की थी वो 2022 के एंड में। वो 4-5-6 महीने का एक पीरियड आया था, एशिया कप फॉलोड बाय वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, और वो फास्ट बॉलिंग अटैक, नसीम शाह, आफरीदी और इवन हारिस राफ, दे वर एट द पीक ऑफ देयर। उसके बाद नसीम शाहीन तो उसके शाह बाद गुम हो गए। नसीम शाह आज मतलब 11 नहीं है, नहीं है, नसीम है मतलब वो भी मुश्किल है ना। तो उनकी बॉलिंग मतलब उस टाइम से तो कमजोर हुई है। हाँ स्पिनर उन्होंने ऐड किए, अबरार का ऐड होना या बाकियों का ऐड होना, शादाब और वो नवाज तो तब भी थे। एक अबरार आया, सैम अयूब अगर नया बॉल डाल देता है, तारिक का मुझे नहीं पता आज। बाबर आजम तो भाई आप सबको पता ही है, आज भी जो उनका बैटिंग लाइनअप दिखा ना सर, 5वें नंबर का जो बैटर आपने तय किया हुआ है उस्मान खान, उसको आप भेजते कहां, शायद 8वें नंबर पे आपने उनको उतारा है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बैटर ये होगा कि शादाब खान जो कि उनको एक अच्छा फिनिश दे देते हैं पिछले कुछ टाइम में, और बीच में वो लगातार कई मैचों में पता किया नहीं उन्होंने। अब देखो तो क्या उनको मोहम्मद नवाज की जगह 5वें पे कर सकते हैं अगर उस्मान को नीचे 15 लगाया? तारीख को क्या होना है मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं याद पड़ता शादाब ने कोई बड़े मैच में जाके बैट के साथ मैच, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन सर पाकिस्तान का ये तो रहता है सर, जब क्या ये लोग क्या? इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना तो एक होता है ना सर कि अंदर से एक चीज ऐसी जाग जाती है कि नहीं यार हमारी तो कड़ी टक्कर है, हम तो नहीं यार जाग रही ना, उल्टा है। इंडिया के खिलाफ सोच पीक पे थी, वो कितने मैच इन्होंने हमें हराए थे, आई थिंक 2, एक 21 में और आई थिंक 22 में एक मैच ना। यूएस ने, लेट्स बी फेयर, यूएस ने आज बॉलिंग भी खराब करी है, यूएस ने फील्डिंग भी खराब करी है, और नहीं मिलते यार उनको बड़े ग्राउंड। हमें लगता है पता बड़े ग्राउंड पे ना एंगल्स बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, आप फील्ड कहां लगा रहे हो, ऊपर से देखो ना क्या होता है, कितने कैचेस हैं जो उनके आगे गिरे, कितनी बार हुआ कि बॉल उनके आगे गिरी, लगता है वो पहुंच नहीं पाए, वो मिस चांसेस होते हैं, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, वो आप इसका क्या फोकस आउट नहीं होता किसी प्योर बैटर का कि भाई जो उसका मेन काम है बैटिंग करना है, और नहीं, आप वो तो वो उसको- जिम्मेदारी नहीं, मैं वो ऊपर बैटिंग भी कर रहा हूँ, बॉलिंग भी कर रहा हूँ, मैं डबली मोटिवेटेड हूँ। देखो ये तो अब आज से नहीं करा रहे मिल भी जाती ना, है, सैम यूसुफ तो से तो वो इतने टाइम से अब करवा ही रहे हैं ना, वो starting नया में बॉल तो उसी से करवाते हैं इतने टाइम से। उसने टाइम से बीच में फॉर्म भी तो गायब है ना, एज बैटर भी उनका। नहीं एशिया कप में बैट 30 रन थे। बैटर साहिबजादा फरहान इतनी तेज खेल गया, एंड शादाब इतनी तेज खेल गया, शादाब ऑलमोस्ट 300 सेकंड से खेल गया, साहिबजादा फरहान ऑलमोस्ट 200 सेकंड से खेल गया, तब जाके 190 पहुंच गए। अदरवाइज 100% रख के छक्के मारे थे अक्षर को, और रख के छक्के मारे थे भाई स्पिनर्स को, चाहे वो पूरा स्कोर नहीं कर पाए थे 160 के चेज में 130। देखो पाकिस्तान इंडिया के गेम में भी 3 एडवांटेज जो है मैं पहले बता रहा था आपको। एक, पाकिस्तान लगातार कोलंबो में खेलेगा, वो एक्लेमेटाइज है, वो श्रीलंका में खेलेंगे, उनको एडवांटेज होगी, जैसे हमें एडवांटेज थी चैंपियंस ट्रॉफी में और एशिया कप में, हमारे सारे मैचेस दुबई में थे, ठीक है। सेकंडली पाकिस्तान की तरफ से भाई देखो कोई प्रेशर नहीं है, कोई दुनिया में कोई ये नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान इंडिया को बीट कर देगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंडिया से एक्सपेक्टेड है, इंडिया ने जितनी गालियां दी उनको कि यू टर्न भी ले लिया, भिखारी हो, पता नहीं क्या नालायक हो, निकम्मे हो, क्या क्या नहीं सुनाया उनको, राइट। और एक और बार उन्होंने नाक रगड़ी आपके सामने और चुपचाप खेलने आ रहे हैं 15 को, ठीक है। तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि उन पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर हम पर है कि इनको हराना है। और तीसरा आई थिंक इट्स शादाब एंड फहीम अशरफ एंड नवाज जो नीचे, तो टीम इनकी राइट टाइम पे क्लिक कर रही है। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा के आई है, नीदरलैंड के सामने सारा नर्वसनेस इनकी निकल गई। आज यूएसए में दुनिया मोहम्मद आसिफ भी बोल रहा था कि यूएसए इनको फिर से हरा देगी, लेकिन 190 बना गए।
सो इट 3 बॉलों में 1 रन बना के आउट हो गया। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पाकिस्तान, लेकिन साहिबजादा फरहान ने ना शटर डाउन नहीं होने दिया। हालांकि बाबर आजम बहुत स्लो खेल रहा था, 5 गेंदों पे 13 रन ऐसा था, बड़ा स्लो था, बहुत स्लो था, लेकिन साहिबजादा फरहान लगातार हिट करता रहा। 5 छक्के मार दिए, 6 चौके मार दिए, 178 ऑलमोस्ट 200 स्ट्राइक रेट से खेल रहा था टाइम पे, 41 बॉल्स में 73। वहीं पे बाबर आजम ने भी एंड में जाके कवर कर लिया, एक छक्का मार गया, एक ओवर पकड़ा उसने, हरमीत का 17 रन मार दिया उसमें, एक छक्का 4 चौके, 143 की स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बाबर आजम के स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है, ये बेस्ट स्ट्राइक रेट है उसकी। इससे ऊपर वैसे भी इससे ऊपर नहीं कर सकता। अगर बाबर इतना भी करके दे दे पाकिस्तान को तो उनकी नैया पार हो जाती है। ये 143 145 की स्ट्राइक है, उसकी वजह से शायद वो नेक्स्ट मैच मिस कर सकता है। बट आपको कई चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। लेकिन जो आपने स्कोर कार्ड की बात करी थी ना, जो इन्होंने साहिबजादा ने और 2-3 बंदों ने परफॉर्म किया, बात पता क्या है कि बाकी बैटर बैटिंग नहीं कर पाए, एक बैटिंग कर गया, काम बात ये है कि उनका काम बन गया, उनका स्कोर बन गया जो बनना चाहिए था। अल्टीमेटली आप देखो सलमान अली ज्यादा फॉर्म में आ गया, बैटिंग अच्छी कर रहा है। और आपको बताऊं साहिबजादा फरहान अच्छा कर रहा है। मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूं। जैसे आपने बोला साहिबजादा फरहान का माइंडसेट देखिए और बाबर आजम का माइंडसेट देखिए। बाबर आजम अपने रन बनाता है, बाबर आजम ने जब ओपन करा इनका कभी स्कोर इतना नहीं पहुंचा था, वो ओपन करके 70 बनाता था ना, इनका स्कोर पहुंचा था 160 170। क्यों? क्योंकि वो हिट करने की नहीं सोचता था। आज अगर साहिबजादा फरहान चाहता अपना 100 पूरा कर लेता, बट ही डिडंट गो फॉर द 100। ये अभिषेक शर्मा वाली मेंटालिटी है कि 100 को नहीं देखना भाई, हमने मैच जीतना है, और मैच कैसे जीतेंगे? जितने ज्यादा रन मैं बनाऊंगा, जितने ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलूंगा। तो साहिबजादा फरहान की, सैम अयूब की, इवन सलमान अली की ये मेंटालिटी कि वी हैव टू हिट द बॉल, वी हैव टू प्ले विद हाई स्ट्राइक रेट, वो मेंटालिटी बाबर आजम की नहीं थी कभी भी, इसीलिए इनको सक्सेस नहीं मिली। आज बाबर आजम इसलिए भी एंड में चलो थोड़ा 17 रन मार गया तो थोड़ी उसकी स्ट्राइक रेट ऊपर होगी, अदरवाइज आज बर्बादी फिर रहा था। आज नहीं करा, वो बच गया और आज वो रन बना गया। तो इंडिया के लिए अच्छा है कि बाबर आजम आज स्कोर कर गया, कि हमारे मैच में खेले और गेंदे वेस्ट करे। अच्छी बात है हमारे लिए कि जितनी गेंदे वेस्ट करेगा हमें अच्छा रहेगा, बिकॉज बाकी जो है साहिबजादा फरहान हो, सैम अयूब हो, सलमान अली आगा हो, शादाब हो, नवाज हो, कम से कम हिट लगा रहे, इंक्लूडिंग फहीम अशरफ एंड शाहीन अफरीदी हिट लगा के टाइम पर ये आगे ले गए। तो उसमें सलमान अली आगा ने अच्छा खेला, आकर जो वहां पर 3 ऊपर के जब तक 2 आउट हुए थे, ये 100 रन कर चुके थे। आज भी वही कहानी हुई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।